नितिन जी, मैं मेरा लेक्चर शुरू करूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। यस। शेयर जो मुझे स्क्रीन शेयर करना है, एक पीडीएफ, तो आपके यहाँ से होगा या मैं करूं? मैं आपको एक्सेस दिलवा देता हूँ, आप अगर करना चाहें तो आप ही कर दीजिए। कैन यू सी? जी मैम, दिख रहा है। ओके ओके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे गुरु माननीय विजय जी तकातदार और आज के जो सम्मेलन के आयोजक है माननीय नितिन जी कश्यप, फिजिकली जो ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो सभी ज्योतिष अभ्यासक, और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो लेक्चर सुन रहे हैं सभी विद्यार्थियों को, ज्योतिष अभ्यासों को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा विषय है दशा कुंडली। हमें सबको मालूम है कि हमारे जीवन के ऊपर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहता है। ग्रह ही हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और वो ग्रहों का जो प्रभाव है वो पूरे जीवन भर रहता है। ग्रह शासक है, वो राज्य करते हैं और उनका जो प्रभाव है वो हम विभिन्न माध्यमों से जांचते हैं। विभिन्न माध्यमों से उनका परिणाम हमें दिखने को मिलता है। ग्रहों का पहला प्रभाव जो रहता है कि हाउस के ऊपर, यानी ग्रह ग्रह जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव पर उसका सबसे ज्यादा पहले प्रभाव होता है। वो भावेश के रूप में भी प्रभाव डालता है। जिस हाउस के उसके पास ओनरशिप है उसके माध्यम से भी उसका प्रभाव रहता है। ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से भी प्रभाव डालते हैं। ग्रहों की जो दृष्टि है वो अन्य भावों पे जो एस्पेक्ट उसका आता है और वो शुभ और अशुभ परिणाम करते हैं। जो ग्रहों के योग बनते हैं वो कोई इवेंट घटने में, जो फलादेश देने में ग्रहों के जो दो योग है वो योग महत्वपूर्ण रहते हैं। उसी के साथ जब हमारे जीवन में दशाओं का हम विचार करते हैं, हमारी जो जीवन का वर्तमान स्थिति जानते हैं और तो वर्तमान स्थिति जानने के लिए हम दशाओं का उपयोग करते हैं और उसके साथ गोचर भी देखते हैं। म्हणजे दशा भी ग्रहों की रहती है, गोचर प्रभाव भी ग्रहों का रहता है। यानी हमारे पूरे जीवन पर जो प्रभाव है वो ग्रहों का ही प्रभाव है। हमारे शास्त्र में जैसे फलादेश देते हैं, तो फलादेश देना जितना महत्वपूर्ण बात है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है काल निर्णय करना, काल निर्धारण करना। जो फलादेश देना जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा है काल निर्णय। ये काल निर्णय देने के लिए हमारे शास्त्र में विविध विधियों का अपनाई गई है। उनमें से सबसे प्रभावशाली है दशा और गोचर पद्धति। दशा और गोचर पद्धति जो है वो काल निर्णय का सबसे बड़ा जो बेस है, वो दशा और गोचर के ही माध्यम से काल निर्णय किया जाता है। दशा यानी क्या? दशा वातावरण निर्मित करती है। वातावरण निर्मिति यानी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और जो गोचर ग्रह है वो वास्तविक स्थितियां बताती है। यानी कैसा है कि हमें सबको मालूम है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मियां ज्यादा रहती है, मगर कौन से दिन कितना टेम्परेचर रहेगा ये हमें मालूम पड़ेगा गोचर से। यानी दशा और गोचर एक साथ देखने, जब दशाओं का और गोचर ग्रहों का हम एक साथ यूज करते हैं तो ही काल निर्धारण होता है। दशा जैसे दशाओं का हम यूज करते हैं, दशाओं का वापर करते हैं, तो उसके लिए भी शास्त्र में बहुत सारी विधियां बताई है। उनमें से एक महत्वपूर्ण है कि दशा कुंडली। दशा कुंडली यानी क्या कि देखो दशा कुंडली कैसी बनती है, दशा कुंडली का हमें वापर कैसे करना है, ये सब हम देखेंगे। मगर दशा जो है, दशाओं के बहुत सारे नियम, दशाओं के देखने के बहुत सारे विधियां शास्त्र में बताई है। उनमें से जो एक दशा कुंडली करके है, तो वो ये पद्धति जो है वो बहुत ही इजी है और जितना इजी है उतना ही इफेक्टिव भी है। दशा कुंडली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले जो है जातक की जिस ग्रह की महादशा है, वो दो दशा स्वामी है,
वो दशा स्वामी को हम फर्स्ट हाउस में लेके कुंडली बनाते हैं। जैसे हम चंद्र कुंडली बनाते हैं, रवि कुंडली बनाते हैं, उसी तरह हम दशा कुंडली बनाते हैं। दशा कुंडली जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ जन्म लग्न कुंडली और दशा कुंडली दोनों का एक साथ में हमें कंपैरिजन करना है, दोनों एक साथ देखनी है। ऐसा नहीं कि पूरा दशा कुंडली से ही हमें फलादेश कथन करेंगे। ये जो दशा कुंडली है उससे हम फलादेश भी दे सकते हैं और काल निर्धारण भी कर सकते हैं। उसके लिए जिस ग्रह की महादशा चालू है, जिस ग्रह की दशा है, वो जो प्लैनेट है, उसका जन्म लग्न कुंडली में क्या रोल है वो हमें पहले जानना है। उसका रोल यानी क्या, वो कौन से भाव का स्वामी है। जैसे हम बोलते हैं कि वो छठे भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, व्यय भाव का स्वामी है, उसके साथ वो नवम भाव का स्वामी होता है क्या, पंचम भाव का स्वामी होता है क्या, वो मारकेश है क्या, बाधकेश है क्या। मुझे पहले हमें देखना है उस जो प्लैनेट है जिसकी महादशा चालू है उसका जन्म लग्न कुंडली में रोल क्या है और वो कौन से भाव में स्थित है। इससे मालूम क्या पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है कि अरे वो जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, उसकी दशा में क्या होने वाला है, वो क्या देना चाहता है। दूसरी ये बात देखनी है कि जो लग्नेश है और लग्नेश का और जो दशा स्वामी है उसका उस कुंडली में क्या संबंध बन रहा है। जैसे हमें मालूम है, समझो सिंह लग्न की कुंडली है, रवि और शनि एक दूसरे के शत्रु है, एनिमी है, मगर उस कुंडली में रवि और शनि ये दोनों ने क्या योग बनाया है उसके ऊपर भी वो दशा कैसी जाएगी, दशा कैसी काम करने वाली है, ये हमें जानकारी मिलने के लिए बहुत आसान होता है। सेकंड जो चीज है वो हमें देखनी है कि दशा स्वामी और महादशा स्वामी उनका जन्म लग्न कुंडली में क्या संबंध बन रहा है। उसके बाद हम जब दशा कुंडली देखेंगे, दशा कुंडली बनाएंगे, तो दशा कुंडली बनने के बाद हमें जो देखना है कि उस जन्म लग्न कुंडली में जो योग है, जन्म लग्न कुंडली में जो घटनाएं दिख रही है, वो घटना है, वो योग उसी दशा कुंडली में दिख रहे क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि समझो किसी का चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, चतुर्थ भाव के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है, चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में या व्यय स्थान में बैठा है, तो हमें मालूम पड़ता है कि अरे ये जातक अपने माता के पास से दूर जाएगा, उसके लिए परदेश गमन के योग अनुकूल है, वो घर छोड़ के जाएगा। मगर ये कब ये जो घटना है वो कब होगी, ये जानने के लिए वही योग समझो दशा कुंडली में भी बन रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि उस दशा में उसका परदेश गमन दिख रहा है। यानी जो योग जन्म लग्न कुंडली में बन रहे वो ही योग जैसे दशा कुंडली में बन रहे, तो वो घटना जो वो निश्चित रूप से हमें दिखेगी कि वो निश्चित रूप से हमारे सामने आ रही है। उसके बाद ये दशा कुंडली में जैसे राजयोग है, विपरीत राजयोग है, पंच महापुरुष योग है, महाभाग्य योग है, दारिद्र्य योग है, वो भी योग हमें देखने चाहिए। उससे मालूम क्या होगा कि उससे हमें मालूम पड़ता है कि अरे ये जो दशा है वो जातक के जीवन में क्या क्या घटनाएं देने वाली है। जैसे पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, तो पंच महापुरुष योग, राजयोग योग, तो ये करियर के लिए वो अच्छे बनते हैं। जैसे धन योग है, भाग्य योग है, वो भी करियर के लिए अर्थ प्राप्ति के लिए जातक को आगे लेते हैं। जैसे छठे, अष्टम और व्यय भाव में ज्यादा प्लैनेट्स है, तो वो जातक के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जाती है। तो वो दशा कुंडली में जो योग बन रहे हैं वो योग हमें देखने हैं। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि वो दशा कुंडली का जो स्वामी है, दशा स्वामी है, वो किस भाव में स्थित है। यानी जिस दशा कुंडली का जो दशा चालू है वो जिस राशि में बैठा है उसका जो स्वामी है वो कौन से भाव में स्थित है। समझो वो छठे भाव में है, अष्टम भाव में है, व्यय भाव में है, तो वो दशा में जातक को अपनी एम्बिशंस पूरी करने के लिए, महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उसको झगड़ना पड़ेगा। इसका जो काम है वो इजी तरह से नहीं होने वाला।
इसलिए दशा स्वामी जो है वो दशा कुंडली में कौन से भाव में स्थित है, कौन से भाव में बैठा है, उसका वो भी हमें देखना है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि जो प्लैनेट्स दशा कुंडली, दशानाथ जिसे हम बोलते हैं, तो दशानाथ के सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और 12th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, उनकी जो अंतरदशा जब आती है, वो पीरियड जातक के लिए ज्यादा टफ रहता है। उससे भी ज्यादा टफ है जो प्लैनेट्स अष्टम भाव में बैठे हैं, जो प्लैनेट्स व्यय भाव में बैठे हैं, उनकी जो अंतरदशाएं आती है वो ज्यादा प्रतिकूल रहती है। सेकंड, फोर्थ, एट और 12 क्यों? जैसे हमें मालूम है कि अष्टम भाव, जो अष्टम स्थान है, तो दैट इज द भाव ऑफ स्ट्रगलिंग। अष्टम भाव हमें स्ट्रगल करना अष्टम भाव हमें देता है कि जातक को स्ट्रगल करना पड़ता है। जो व्यय स्थान है, 12वां स्थान है, वो बंधन योग का भाव है। उसमें जो बैठे हुए प्लैनेट्स है, वो जातक को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से कोई ना कोई बात से उसको नुकसान करने वाले हैं। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस मारक का भाव है और वो अष्टम भाव के सामने आने वाला भाव है। जो प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठते हैं, उसकी पूरी दृष्टि अष्टम भाव में आती है, तो इसलिए सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठे हैं, उनकी भी जब भी अंतरदशाएं आती है, तो वो जो समय है वो जातक के लिए थोड़ा टफ रहता है। और चतुर्थ भाव है जो है, तो चतुर्थ भाव जैसे हम बोलते हैं कि वो सुख और दुख दोनों का भी भाव है। फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ, जैसे हम बोलते हैं कि उसमें सुख भी देखा जाता है और दुख भी देखा जाता है। जैसे हम चतुर्थ भाव में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, उनके पूरी तरह से अंदाज नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली उनका क्या फलित मिलने वाला है। जो चतुर्थ भाव में जो प्लैनेट्स बैठते हैं, उनकी पूरी दृष्टि जाती है दशम भाव पे, यानी वो कर्म करने के लिए, ज्यादा एफर्ट्स डालने के लिए वो हमें प्रोवोक करते हैं। इसलिए जो प्लैनेट्स अष्टम भाव में बैठे हैं, जो प्लैनेट्स व्यय भाव में बैठे हैं, उनकी जो अंतरदशा आती है, वो अंतरदशा जातक के लिए ज्यादा प्रतिकूलता बढ़ाती है। उसके बाद हमें देखना है कि समझो हमारे पास जातक आया है, तो उसके मन में ढेर सारे सवाल रहते हैं, तो उसका हम कैसे करेंगे? जो जातक का प्रश्न रहेगा, तो वो जो प्रश्न के लिए जो प्रमुख भाव है, उस भाव का हम चयन करके उस भाव से हमें प्लैनेट्स देखना है। समझो जातक का प्रश्न है पंचम भाव का, उन्होंने ऐसे पूछा कि अरे मेरा एजुकेशन अभी इस दशा में कैसा रहेगा, तो उसका प्रमुख फर्स्ट हाउस है, वो इंपॉर्टेंट भाव है पंचम भाव। तो हमें देखना है महादशा स्वामी, तो महादशा स्वामी नेचुरली, तो दशा स्वामी वो लग्न भाव में ही आएगा। अंतरदशा स्वामी और प्रति अंतरदशा स्वामी वो कौन से भाव में बैठे हैं, हम उसका कैलकुलेशन करेंगे कि पंचम भाव से जो प्लैनेट्स है, जिनकी महादशा, अंतरदशा और प्रति अंतरदशा, वो पंचम भाव से जो प्लैनेट सेकंड हाउस में है, पंचम भाव से फोर्थ हाउस में है, पंचम भाव से एट्थ हाउस में है, या पंचम भाव से 12th हाउस में है, उनकी अंतरदशा चालू है, तो ये पंचम भाव के प्रश्न के लिए थोड़ी प्रतिकूलता निर्माण करती है। यानी समझो पंचम भाव का प्रश्न है और दशा जो इंडिकेट्स करती है, वो छठे भाव, जो प्लैनेट्स है वो छठे भाव में है, अष्टम भाव में है, व्यय स्थान में है या फोर्थ हाउस में है, उनकी अंतरदशा है और विदशा यानी प्रति अंतरदशा है, वो जो समय है वो जातक के लिए पंचम भाव का उसका जो कोई प्रश्न है, उसके लिए प्रतिकूल एटमॉस्फेयर रहेगा। दशा जैसे हम बोलते हैं कि दशा क्या करती है, तो दशा क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर, वो वातावरण बनाती है, वातावरण निर्मित करती है। और गोचर ग्रह क्या करता है, तो गोचर ग्रह बताते एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, एग्जैक्टली क्या स्थिति है। इसलिए वो जो काल है, वो दशा उनसे हमें मालूम पड़ता है कि वो काल विशिष्ट प्रश्न के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। उसी दशा कुंडली के ऊपर हम जब तक गोचर नहीं लगाते, गोचर का उपयोग नहीं करते, तब तक काल निर्धारण नहीं पूरा होगा। यानी जब भी दशा, समझो दशा का, किसी दशा का समय है, चंद्रमा की दशा है, 10 साल का पीरियड है, तो 10 साल जब भी जातक हमारे पास आएगा, तो हमें जब भी आएगा तो उस टाइम के जो गोचर प्लैनेट्स है, वो गोचर प्लैनेट्स दशा कुंडली में ओवरलैप करते हैं
और उनका जो कनेक्शन है कौन से भाव से है, दशा स्वामी के साथ उनका कनेक्शन क्या है, वो कनेक्शन देख के हमें मालूम पड़ता है कि दशा और गोचर उस इवेंट के लिए, टाइम ऑफ इवेंट के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। वैसे ही उसी ही दशा कुंडली के ऊपर हम अष्टक वर्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। म्हणजे यानी दशा कुंडली जो है, दशा कुंडली और जन्म लग्न कुंडली दोनों एक साथ मिलकर हम जातक का कोई भी क्वेश्चन है उसका हम तो फलादेश देते ही है, मगर काल निर्धारण के लिए भी उसका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उसका उपयोग हमें कैसा करना है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक कुंडली है कुंभ लग्न की। लग्न कुंडली में सूर्य और राहु है। थर्ड हाउस में शनि बैठा है जो लग्नेश है। सेवंथ हाउस में केतु है। नवम भाव में चंद्रमा है। दशम भाव में जुपिटर और मार्स है। 11th हाउस में धनु राशि में शुक्र बैठा है और व्यय स्थान में मकर राशि में बुध बैठा है। जातक की बुध की महादशा चालू है और बुध की महादशा है इसलिए हमने मकर लग्न ले लिया और प्लैनेट्स जो है वो लेके कुंडली बन गई है। हमें उसका कंपैरिजन कैसे करना है, हमें क्या देखना है? समझो जातक का हेल्थ के बारे में हमें देखना है, तो पहले हम देखेंगे जन्म लग्न कुंडली में हेल्थ क्या दिखती है। समझो कुंभ लग्न की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में रवि है। जैसे प्रथम भाव में रवि बैठा है तो हमें अच्छा लगता है कि रवि अच्छा है हेल्थ के लिए, मगर वो जो रवि बैठा है वो कुंभ राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है और वो राहु के साथ बैठा है। उसके ऊपर मार्स की दृष्टि है, यानी जो जातक का हेल्थ का फर्स्ट हाउस से हम हेल्थ देखते हैं, जातक के हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। जो लग्नेश शनि है वो थर्ड हाउस में है। लग्न भाव का स्वामी तृतीय भाव में है तो जातक पराक्रमी रहेगा, ही हैज अ फाइटिंग स्पिरिट है, उसके फाइटिंग कैपेसिटी है। मगर शनि जो है वो मेष राशि में है, नीच राशि में बैठा है। छठे भाव से हमें मालूम पड़ता है हेल्थ के बारे में क्या है। सिक्स हाउस में प्लैनेट नहीं है और सिक्स हाउस का जो स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, वो 9th हाउस में बैठा है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। जो प्रथम फर्स्ट हाउस है, जो आत्माकारक रवि है, प्लीज उसके कंक्लूड कर ऊपर लीजिए। इसके ऊपर यस यस हो गया, उसके ऊपर भी रवि की दृष्टि है। यही योग हम जब दशा कुंडली में देखते हैं तो दशा कुंडली में मैं बताती हूँ इस बुध की महादशा में जातक की 4 ऑपरेशंस हुई है। जब हम देखते हैं तो मकर लग्न की कुंडली है, लग्न भाव में बुध बैठा है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। बुध जो है छठे भाव का स्वामी है और 9th हाउस का भी स्वामी है, यानी हेल्थ के प्रॉब्लम तो हो ही जाएंगे, मगर 9th हाउस का स्वामी है तो यानी क्या होगा, 9th हाउस का जो स्वामी है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उससे जातक बाहर आने वाला है। आप देखो तो मंगल की जो दृष्टि है वो छठे भाव पे आ रही है और अष्टम भाव में केतु बैठा है और अष्टम भाव का जो स्वामी रवि है वो राहु के साथ बैठा है। जैसे लग्न कुंडली में जो योग बन रहे हैं वही योग हम दशा कुंडली में देख सकते हैं। मुझे समय की पाबंदी मालूम है, मुझे 15 मिनट का ही टाइम दिया था, तो उसमें मैं मेरा जो सब्जेक्ट तो बहुत ही बड़ा है, मगर 15 मिनट का ही जो टाइम है तो उसमें मैं अभी मैं विषय मेरा समाप्त करती हूँ। जो मैंने जैसे अब दशा कुंडली के बारे में हम बोलते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में जो हमारे क्लास है तो हमने हमारा एक बड़ा रिसर्च चालू है कि काल निर्धारण के 15 भिन्न पद्धति जो है उसके ऊपर हमारा एक बड़ा रिसर्च चालू है। वो अगले कुछ महीने में आपके सामने सभी विद्यार्थियों के सामने, अभ्यासकों के सामने आने वाला है। उसमें हमने 15 विभिन्न पद्धतियों का वापर किया है। एक ही घटना 15 तरीके से हम जांच रहे हैं, उसका रिसर्च अभी चालू है, वो कुछ ही महीने में सभी अभ्यासों के सामने आने वाला है। आज मुझे नितिन जी ने मेरा जो आपके यहाँ आपके सभी लोगों के सामने बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। और मेरी ओर से और मेरी जो इंस्टीट्यूट है
फल ज्योतिष अभ्यास मंडल, फल ज्योतिष संशोधन ध्यान मंडल, उनकी ओर से मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि वो ही हमारे जैसे ज्योतिष शास्त्र का प्रचार और प्रसार का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती जी। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा आरती जी। कंटेंट हमें पता था अच्छा, आपका तो खैर होता ही है आपकी संस्था का। और दशा कुंडली के बारे में जैसा आपने देखा, मैम बता रहे थे कि जो भी महादशा नाथ जिस जो भी होगा जहां बैठा होगा उसको लगन कुंडली बना लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने शेयर की कि दूसरा, चौथा, आठवां, 12वां, 4, 8, 12 और दूसरा, उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है महादशा नाथ से, और जिस क्वेरी के लिए नेटिव आया है, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही कि अगर कोई चार्ट लेकर आया है और मैरिड लाइफ का पूछ रहा है, और आपने दशा कुंडली में देखा जहां आपका दशा नाथ था उसको लगन बना के कि 7वें घर से दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें ग्रह है, और तो वो प्रतिकूल जाएगा। तो मैम ने बहुत नई नई जानकारी दी, उसके लिए थैंक यू सो मच आरती जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी टीम इसके ऊपर काम करेगी, करती रहेगी, और यस 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 ज्ञान का आदान प्रदान जारी रहेगा। ठीक है यस विजय यस सर, यस नमस्कार। यस। नमस्कार, जय श्री राम।